हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे बुक द अल्केमिस्ट की। इस बुक के स्टोरी के 4 एपिसोड हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर कर अपलोड कर दिए हैं, जो आप जाके देख सकते हो। आज का एपिसोड हम स्टार्ट करेंगे वहीं से जहां पे हमने लास्ट में उसको छोड़ा था। तो दोस्तों, राजा जो है वो सेंटियागो को बताता है कि अगर तुम्हें अपने खजाने को ढूंढना है तो तुम्हें ईश्वर के, खुदा के, अल्लाह के साइंस को, ओमेंस को समझने की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें उनको समझना पड़ेगा, तभी तुम अपने खजाने को ढूंढ पाओगे, अदरवाइज तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे। और ये बताते हुए वो अपने कुर्ते को उतारता है, और जैसे ही वो अपने कुर्ते को उतारता है, उसकी छाती पर लगे सोने की ब्रेस्ट प्लेट को देखकर सेंटियागो चौंक जाता है। और सेंटियागो समझ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये सच में एक राजा है, क्योंकि एक राजा ही ऐसी सोने की ब्रेस्ट प्लेट पहनता है। लेकिन चोरों से बचने के लिए वो भेष बदलकर यहां पे घूम रहा है। राजा उस ब्रेस्ट प्लेट पर एम्बेडेड 2 स्टोन को उस सेंटियागो के हाथ में देता है। इसमें से एक स्टोन सफेद है और एक स्टोन काला है। एक का नाम उरिम है और एक का नाम थुमिम है। राजा सेंटियागो को वो 2 स्टोन उसको देते हुए बताता है कि तुम्हें जब भी कंफ्यूजन हो, तुम्हें जब भी जरूरत पड़े, तब तुम इस स्टोन का उपयोग कर सकते हो। लेकिन तुम्हें इस स्टोन का तभी उपयोग करना है जब तुम सच में कहीं पे फंस गए हो, जब तुम्हें सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें से व्हाइट का मतलब है ना, और ब्लैक का मतलब है हाँ। और इतना बताकर वो राजा वहां से निकल जाता है और अपना सेंटियागो तारीफा से शिप में बैठकर अफ्रीका चला जाता है। अफ्रीका के टेंगियर नाम की एक जगह की नैरो स्ट्रीट में अपना सेंटियागो भी घूम रहा है। वहां पे अब एक बार में वो जाता है। वहां पे उसे एक इंसान मिलता है जिसके साथ उसकी कुछ बातचीत होती है, और उस इंसान को सेंटियागो के ट्रेजर हंट के बारे में मालूम पड़ता है। वो इंसान सेंटियागो को बताता है कि वो उसे इजिप्ट के पिरामिड तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। और सेंटियागो अपने सारे के सारे पैसे उस अनजान के ऊपर भरोसा करके उसे दे देता है। अभी वो लोग भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजर रहे हैं, ऊंट को खरीदने के लिए जा रहे हैं, और सेंटियागो ने अपने सारे के सारे पैसे उसको दे तो दिए हैं, लेकिन वो अपनी नजर एक पल के लिए भी उस इंसान से हटाना नहीं चाहता है। लेकिन जाते जाते सेंटियागो की नजर बाजार में एक बहुत ही खूबसूरत स्वॉर्ड तलवार पर पड़ती है, और ऐसी तलवार आज तक सेंटियागो ने कहीं पर नहीं देखी। एक मिनट के लिए सेंटियागो की नजर उस तलवार पर टिक जाती है, और तब वही होता है जिसका डर था। वो इंसान इस मोमेंट का फायदा उठाकर सेंटियागो के सारे पैसे लेकर भाग जाता है, गायब हो जाता है। सेंटियागो को मालूम पड़ता है कि वो इंसान गायब हो गया है। सेंटियागो वहां पर खड़ा रहकर उसकी वेट कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि भीड़ भाड़ में वो कहीं गायब हो गया होगा, अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगा। लेकिन देखते देखते शाम हो जाती है, बाजार बंद होने लगता है, लेकिन वो इंसान नहीं आता। यहां पर सेंटियागो को बहुत ज्यादा अफसोस होता है। वो अपने आप को कोसने लगता है कि क्यों उसने उस इंसान पे भरोसा किया, क्यों उसने अपनी सारी की सारी भेड़ बेच दी, क्यों वो यहां पर आया खजाना ढूंढने के लिए। उसे अपनी भेड़ों के पास जाकर रोना था, लेकिन अभी तो वो भी नहीं है। सेंटियागो के अफसोस का कोई ठिकाना नहीं है। सेंटियागो रोना चाहता है अपनी भेड़ों के सामने, लेकिन अभी तो वो भी नहीं है। वो कोसने लगता है अपने आप को, यह सोचते हुए कि क्यों मैंने अपनी सारी की सारी भेड़ बेच दी, और क्यों मैं एक खजाने के पीछे यहां पे चला आया। मैं खुश था जब मेरी भेड़ मेरे पास थी, लोग मुझे बुलाते थे, मेरे साथ बिजनेस करते थे। लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है। अब मैं और ज्यादा कठोर हो जाऊंगा, मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाऊंगा, और मैं नफरत करूंगा उनको कि जिनको उनका खजाना मिला है।
क्योंकि मुझे अपना खजाना नहीं मिला। देखते देखते रात हो जाती है। वो अपने पाउच में हाथ डालकर देखने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है कि उसके पास क्या बचा है, और तभी उसके हाथ में वो 2 स्टोन उरीम और थुमीम आते हैं। उनको छूते ही सेंटियागो को एक अजीब सा सुकून मिलता है और सेंटियागो को उस राजा की बात याद आती है कि जब भी तुम किसी चीज को अपने दिल से चाहोगे तब पूरी की पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करेगी। सेंटियागो सोचता है कि मैं एक एक्सप्लोरर हूं, मैं एक एडवेंचरर हूं और मैं अपना खजाना ढूंढने निकला हूं और मैं हार कभी नहीं मान सकता, मैं हार नहीं मानूंगा। वो वहीं पर बाजार में अपनी रात कहीं पर गुजार देता है। सुबह उठते ही वो बाजार में जाने लगता है। दुकानदार आ गए हैं, अपनी दुकानें लगा रहे हैं। सेंटियागो एक कैंडी शॉप के मालिक को उसकी दुकान लगाने में हेल्प करता है और उसके बदले में वो कैंडी शॉप का मालिक सेंटियागो को एक कैंडी देता है। वो कैंडी लेकर सेंटियागो आगे जा रहा है। तभी सेंटियागो सोचता है कि वो खुद स्पेनिश है और वो दुकानदार अरब बोल रहा था। फिर भी उन दोनों को एक दूसरे की भाषा और बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई। इसका मतलब इस दुनिया में एक ऐसी भाषा है जिसको जानने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, और वो अपनी भेड़ों के साथ पहले भी ये कर चुका है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से बखूबी अपनी भेड़ों की भाषा समझ सकता था। अगर मैं ये भाषा सीख जाऊं तो मैं दुनिया की हर एक भाषा बहुत ही आराम से, आसानी से समझ सकता हूं। और सेंटियागो शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उस राजा ने उसे बताया था कि तुम्हें ईश्वर के, खुदा के, अल्लाह के ओमेंस को समझने की जरूरत पड़ेगी, और वो उन्हें तभी समझ पाएगा जब वो खुद एक शांत और रिलैक्स सिचुएशन में होगा। और वैसे भी शेफर्ड्स जाने जाते हैं धीरज के लिए। तो क्या दोस्तों, अपना सेंटियागो यहां से आगे बढ़ पाएगा? क्या क्या करेगा वो इजिप्ट तक पहुंचने के लिए? खजाना तो अभी दूर है, अभी तो उसे इजिप्ट पहुंचना भी बाकी है। कितना टाइम लगेगा? रास्ते में कौन कौन से ऐसे पड़ाव आएंगे, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आएंगे उसके सामने जो उसके कदम डगमगाएंगे? ये जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आगे हमारे बहुत ही दिलचस्प एपिसोड आने वाले हैं। कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। तो लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने आप को जानिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए और जिंदगी सिर्फ जिए मत, उसको एक्सपीरियंस कीजिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ ग्रेट लाइफ।